हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फखर यूसुफजई और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव ये डिबेट। और इस लाइव डिबेट में यकीनन बात करेंगे क्रिकेट की। तो कर रहे हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो मैच जिसका इंतजार मेरे ख्याल में शायद जब से शेड्यूल अनाउंस हुआ उस वक्त से लेके अभी तक लोग इंतजार करते रहे कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच कब, कैसे और कहां पे होगा। यकीनन नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये मैच होना है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम और दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा होने जा रहा है कल, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। यकीनन जब भी मैच होता है लोग इंतजार करते हैं। मेरे ख्याल में जो क्रिकेट नहीं भी देखते वो भी इंतजार करते हैं और जो देखते हैं वो तो फिर शिद्दत से इंतजार करते हैं। तो यकीनन हमारा भी यही हाल है कि हम शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं और मैच तो होना है। बात भी उस हवाले से होगी, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और मेरे साथ दो बड़े प्रोमिनेंट किस्म के गेस्ट भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। गेस्ट क्या कहूंगा, बहुत अच्छे दोस्त मेरे दोनों मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। फ्रॉम पाकिस्तान मिस आरजू काजमी ज्वाइनिंग मी फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियो एंड फ्रॉम चाइना सुमित जैन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। यकीनन आप सब जानते हैं दोनों को बहुत अच्छे से और देखते भी रहते हैं। तो बात यकीनन हमारी है, मोस्टली हम क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक डिसलाइक जो भी चीजें होती हैं, टीम्स के हवाले से आप बात कर सकते हैं, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के हवाले से बात कर सकते हैं। इससे पहले ये हो रहा था कि जी आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने कहा यार इतने बड़े इवेंट में ये हो सकता है कि पाकिस्तान इसको छोड़ दे, पागल वाला फैसला होगा अगर ऐसा कुछ होता है। लेकिन शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इस्तेकबाल हुआ। पाकिस्तानी प्लेयर्स कहते हैं हम पाकिस्तान में जब उनकी वीडियोस देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है, बहुत हॉस्पिटलिटी नजर आ रही है हमें। पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट मिल रही है स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम से बाहर। ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के किसी स्टेडियम में खेले। तो ये मेरा ख्याल इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बाकी हारना जीतना, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, जो खराब खेलेगा वो हारेगा। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को हमने देखा, इस वक्त न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच जारी है। तो वो हार जीत पार्ट ऑफ द गेम और इसमें हम काफी पीछे हैं। वर्ल्ड कप में कभी हम जीते नहीं है इंडिया से। देखते हैं 8वां मुकाबला है, जीतते हैं या नहीं जीतते ये कल वक्त बताएगा। और दो लोग हमारे साथ मौजूद है। लेकिन आरजू, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम ग्वांजू जाएं और सुमित जैन साहब से पूछें कि क्रिकेट के हवाले से चाइना की तो शायद टीम है कि नहीं है, लेकिन क्योंकि वो चाइना में सिर्फ रहते हैं, ताल्लुक तो उनका इंडिया से है, तो मेरे ख्याल में क्रिकेट का शौक और वो सारा कुछ तो होता है। सुमित जैन साहब कैसा देख रहे हैं? बयानात आ रहे हैं हार्दिक पांड्या, विराट कोहली और पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी कह रहे जी हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और अच्छा खेल पेश करेंगे, यकीनन लोगों को अच्छा मैच देखने को मिलेगा। आपका क्या कमेंट है इस हवाले से? वकार भाई, पहली बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं है। उसी से शुरुआत करते हैं। तो आपने बोला पाकिस्तान इंडिया का मैच है, नहीं ऐसा नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, क्योंकि जो होस्ट कंट्री होती है उसका नाम पहले आता है। पहली बात हम पहले लिख लेते हैं इंडिया पाकिस्तान। यस इट इज। और दूसरी बात, एज फार एज ये देखिए, ये जो मैच है इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और वो जबरदस्त ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी जो वर्ल्ड कप मैच था, वो विराट कोहली का जो 6 या जो भी है, जो ये मैचेस होते हैं वर्ल्ड कप के, ये यादगार रहते हैं। मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में हम हारिस रऊफ को जो 2 छक्के मारे थे, आउटस्टैंडिंग। तो और ये सिर्फ विराट के 6 की बात नहीं है। आप कोई भी वर्ल्ड कप अब तक का ले लीजिए, वो नेल बैटिंग फिनिश होती है उसकी हमेशा ही, और एंड तक दोनों टीमें अपना पूरा जोर लगाती हैं। और हम लोग भी जो स्टेडियम के अंदर बैठे हुए, वो भी जो हम लोग बाहर बैठ के टीवी के ऊपर देखते हैं, उसका भी जो नजारा है वो कि ऐसा होता है कि पता नहीं कब हार्ट हमारा बाहर निकल जाएगा और कुछ होने वाला है। एक ऐसी फीलिंग आती है हमेशा ही कि जो दिल है वो धड़कता रहता है आखिरी बॉल तक कि क्या होगा अभी। और यही एक फैसिनेशन है जो सारी दुनिया को ये मैचेस को देखने के लिए, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए, वो उन्हें अट्रैक्ट करती है। और आरजू जी, मुझे लगता है आप पहले ही घबरा गई हैं। आपको घबराना नहीं है, आप पहले ही गायब होगी, क्या चक्कर है?
नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई हूँ। और वैसे कैमरा ऑफ हुआ था, मैंने ऑन कर दिया। और मैं तो वैसे भी सब लोग जानते हैं कि विराट कोहली की बहुत मैं फैन हूँ। समझा कहीं तो क्रिकेट मैं का टिकट मिल गया है, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम का टिकट, क्योंकि उसके ऊपर इतनी मीम्स बन रही है कि लोग परेशान हैं। और पाकिस्तानी टीवी चैनल्स वो इंडियन मीम्स को बार बार खबरों में दिखा रहे हैं कि यार लोगों को टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, जहाजों के किराए जो है वो 4-6 गुना बढ़े हैं, होटल्स में रूम नहीं है। यानी जो वो नॉर्मल सा होटल अगर 10-15 हजार रुपए में मिलता था, वो 80-80 हजार, 1-1 लाख रुपए से ऊपर में रूम अवेलेबल है। तो मैं समझा कि आरजू को कोई टिकट शिकट लग गया और वो हाँ गायब हो गई बिल्कुल। है। और हाँ, और आप दोनों मिलकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हर वक्त मुफ्त के चक्कर में बैठी रहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा वो तो है, कुछ नहीं है। वो तो है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैं क्योंकि विराट कोहली की बहुत फैन हूँ, तो इसलिए मैं उन्हीं के लिए दुआ कर रही हूँ, उन्हीं के लिए विश कर रही हूँ कि वो बहुत अच्छा खेलें और बहुत देर तक ग्राउंड में रहे। मतलब जब वो बैटिंग के लिए आए तो वो जल्दी वापस जाने की जल्दी ना करें, क्योंकि कभी कभी बड़ी जल्दी वापस चले जाते हैं। तो आई विश कि वो बहुत अच्छा खेले और बहुत देर तक ग्राउंड पे रहे। और बहुत क्रिकेट का अच्छा मुझे खेले, ग्राउंड में बहुत देर रहे जिस वक्त वो फील्डिंग करे, लेकिन बैटिंग में बहुत ज्यादा देर ना रहे। नहीं नहीं, बैटिंग में रहे, बैटिंग में रहे, बैटिंग में रहे। और मुझे लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है क्रिकेट की, लेकिन मैं देखती हूँ विराट कोहली साहब की वजह से। और जाहिर है कि हमारी टीम भी वहां गई है और बड़ा अच्छा वेलकम दिया गया है ये। और बातें बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नहीं खेलना चाहिए था, जो कुछ इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रहा है उसकी वजह से। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा दिल दिखाया है भारत की पब्लिक ने, और बड़ा अच्छा वेलकम दिया है हमारे लोगों को। आई बिल्कुल, होप के मैच भी अच्छा होगा। यकीनन मैच अच्छा होगा। और क्रिकेट होनी चाहिए। इजराइल वर्सेस ईरान, जिनकी मेरे ख्याल पाकिस्तान और इंडिया की, मैं कहता हूं कि इस तरह की एक दूसरे के साथ राइवलरी नहीं है जैसा कि ईरान और इजराइल के दरमियान है। लेकिन उनके फुटबॉल के मैचेस जब फीफा वर्ल्ड कप होता है और अगर ईरान क्वालिफाई करता है और इजराइल करता है, तो सऊदी अरेबिया के साथ भी उनके मैचेस होते रहे, ताल्लुकात नहीं थे लेकिन होते रहे बाकी अरब कंट्रीज के साथ, मिडिल ईस्ट की बहुत सारे, क्योंकि फुटबॉल लवर्स हैं। और फुटबॉल हम से फुटबॉल से फखर, आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन जी जी फुटबॉल से सुमित सर मुझे वो अफगानिस्तान के लोग याद आ गए। आपको याद हुआ कुछ टाइम पहले वो लोगों की खोपड़ियां लेके फुटबॉल खेला करते थे, ये तालिबान जो है, इनके लिए ये न्यूज भी आई थी कि तालिबान लोगों के सर काट के उससे फुटबॉल खेल रहे थे। नहीं, पता नहीं कैसा लगता होगा। जो हाँ फुटबॉल है ओरिजिनली तो वो किसी का सर काटकर ही शुरू किया गया था, उससे खेलने का। उसके बाद ये गेम बन गया है। तो अफगानिस्तान वाले अभी भी वही 2-3 हजार साल पुरानी जो एक रिवायत है उसके अंदर फंसे हुए हैं। और इनका तो खेल है लोगों के सिरों के साथ खेलना, तो कोई खड़ी बात नहीं है तालिबान के लिए। लेकिन एक बात है, तालिबान ने बोल दिया कि भाई इसराइल को और ये गाजा वाले जो हमास के जानवर हैं, इनको थोड़ा सा इतबात करना चाहिए। हाँ क्या होता है आपका उर्दू का वर्ड? नॉट एतबार, कोई और वर्ड होता है आपका, कि इनको जी। संयम से बरतना चाहिए, इनको ज्यादा शांति पूर्वक काम करना हाँ चाहिए। तालिबान बोल रहा है मैडम, तालिबान एहतियात 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 करनी एहतियात चाहिए, एहतियात। एहतियात बरतना चाहिए। और इन्हें शांति से इस चीज को सॉल्व करना चाहिए। हम खून खराबे के खिलाफ हैं भाई। सिर से खेलने वाले लोग आज बोल रहे हैं हाँ, हमें हमें शांति से चीजों को सॉल्व करना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और व्यूअर्स, दूसरा एक चीज ये है कि इस वक्त थोड़ा सा आपसे भी मैं, मतलब अपने गेस्ट से तो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, लेकिन आपसे भी पूछ रहा ये है कि यार, दो प्लेयर्स, एक बॉलर एक बैटर फ्रॉम इंडियन साइड और एक बॉलर एक बैटर फ्रॉम पाकिस्तान साइड, जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं इस मैच में। क्योंकि इस वक्त एक चीज मैं आपको बताता चलूं, इंडिया जिस तरीके से 2 मैचेस खेल के आ रहा है, नो डाउट आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए है। उससे पहले 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को वो वनडे में हरा चुका है, और फिर एक दफा वर्ल्ड कप में उन्होंने वहां पे हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, और बड़ा कन्विंसिंगली हराया है। फिर अफगानिस्तान को जिस तरीके से कन्विंसिंगली हराया है, तो नो डाउट उनका मोराल बहुत अप है। जसप्रीत बुमराह की एंट्री से दोबारा उनका बॉलिंग अटैक, सिराज बहुत अच्छे निक में नजर आ रहे हैं, साथ में जसप्रीत बुमराह है और बहुत अच्छा स्पिन अटैक है उनके पास। तो पाकिस्तान का अगर मैं देख लूं सुमित जैन साहब, एक तो ये है कि स्पिन पाकिस्तान के एक नवाज है और एक शादाब है, बट मैं उनका कंपैरिजन इसलिए बहुत अच्छे स्पिनर से नहीं कर रहा कि एज ए पार्ट टाइम स्पिनर तो मैं उनको एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट या जो भी आप कहें मैं मानता हूं, लेकिन जो जेन्युइन स्पिनर्स होते हैं और जो विकेट लेते हैं, जिस तरह तबरेज शमसी है साउथ अफ्रीका के, जिस तरह अश्विन है, जिस तरह कुलदीप यादव है इंडिया के पास,
ये इस तरह के और हमने देखे हैं। शकीब उल हसन है बांग्लादेश के पास, नो डाउट बड़े क्लास के हैं, लेकिन हमारे वाले गुजारे लायक हैं। दूसरा, हमारे पास शाहीन के अलावा और हारिस क्योंकि मिडल ओवर्स में आ जाता है, कोई बॉलिंग थोड़ी सी मुझे वीक नजर आ रही है। आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि इस वक्त अगर अनबाइस्ड कंपैरिजन करूं तो इंडिया का पड़ला मुझे ज्यादा भारी नजर आ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। वकार भाई, एक तो हमारे यहाँ पर जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है। आपको मालूम है, एक तो आईपीएल के रीज़न है कि आईपीएल में जो डेवलपमेंट हुई है हमारे क्रिकेट की, कि हमारे पास तो आज ये हालत है कि हमारे पास एक टीम नहीं है, हमारे पास 3 या 4 टीम्स हैं। और आपको याद होगा एक बार हमारी जो टीम है, जो ए टीम थी, वो इंग्लैंड में गई हुई थी टूर्नामेंट के लिए, और जो बी टीम है वो टूर्नामेंट खेलने गई हुई थी श्रीलंका। तो कभी भी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि आपकी 2 इंटरनेशनल टीम्स हों और 2 डिफरेंट कंट्रीज में वो खेलने जाएं। तो ये एक दबदबा है इंडियन क्रिकेट टीम का आज की डेट में, कि हमारे पास इतना रिजर्व बेंच है कि हमें ये समझ नहीं आता कि किसको रखें किसको ना रखें। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, हमारे यहाँ पर वो सिफारिश नहीं चलती कि प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि मेरे लड़के को रख दो, तो आप वहां पर अपने चहेते लड़कों को आप अपनी टीम में लेकर आते हैं। जैसे पाकिस्तान में हम सुनते रहते हैं कि भाई उसकी टिकट आ गई थी, उसकी तरफ से सिफारिश आ गई थी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता, इसलिए मेरिट बेस्ड है, जो परफॉर्म करेगा वो आएगा। मैं आपको ये तो बता नहीं सकता कि कल कौन चलेगा। अभी ऑलरेडी आरजू जी ने दुआ की है कि विराट कोहली चले वहां पर, तो हम ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं दुआ को कि भाई यस विराट कोहली चले, और जब भी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं वो हमेशा ही परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है अर्जुन ने पहले बोल दिया कि भाई मेरी दुआ उनके साथ है, ताकि क्योंकि वो पता है उनको कि विराट ने चल ही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ये बोलेंगे मेरे कल चला है। तो अर्जुन जी वेल प्लेड, आपने तो बैट से पहले खेलना शुरू कर दिया। पोशकिर साहब ने कमेंट किया हुआ है कि इंडिया से रोहित एंड विराट कोहली और पाकिस्तान से आरजू एंड फखर। तो भाई हम क्रिकेट खेलने कहाँ पे यार? वहां पे तो बाबर ने होना है, शाहीन ने होना है, हसन ने होना है, हारिस रऊफ ने होना है। मुझे रख सकते हैं, मुझे नाचती है ना ऐसे ऐसे करके जब कोई आउट हो जाता है। वो आईपीएल में होता है, वो भाई वर्ल्ड कप में नहीं होता। वर्ल्ड कप में होना चाहिए, मुझे उसी में रख लेते यार। मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे ऐसे नाचने में, तो मैं बस देख लो फकर भाई, इन्होंने क्यों बोला ये चीज, ताकि टिकट इनको फ्री में मिलती स्टेडियम में जाने के लिए और वहां पे मैच देखने के लिए। और जब कोई वहां पे 4 या 6 लगता, ये मैडम देख रही होती 4 या 6 को, और उन्होंने अपना काम करना नहीं था वहां पर। क्या मैं एक तो वहां पे जाके मैं सबको जो है जोश दिला रही होती कि मैच देखें, और ये वर्ल्ड कप में भी होना चाहिए। वैसे तो एक बड़े अच्छे आपके कॉमेडियन हुआ करते थे राजीव श्रीवास्तव इंडिया के, तो एक बार उनका शो में देख रही थी, वो कहते हैं लड़कियों का समझ नहीं आता किसके साथ है, एक टीम हारती है तो भी ऐसे ऐसे नाचती है और दूसरी जाती है तो भी ऐसे ऐसे नाचती अब तो खैर कम कर दिया, वो चीज इतनी ज्यादा नहीं है, हमें इतना वो नजर नहीं आते। पहले शुरू में जब वो तो बड़ा मतलब हैरान होते थे हम। मैंने जब फर्स्ट टाइम आईपीएल मेरे ख्याल 1 या 2 सीजन में पाकिस्तानी प्लेयर्स भी उस वक्त खेला करते थे, तो बड़ा एक मतलब बड़ा चेंज नजर आता था। 2006-7 या 7-8 की बात है, 8 में जी। उसके बाद तो खैर अब इन्होंने मतलब वो आती हैं क्या लीडर्स जिनको कहा जाता है, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती। बस वैसे ही उन्होंने कुछ छोटा सा वो बनाया हुआ है और कुछ हाथों में दिया होता है, वो हिला रही होती है। भाई आपके जैसे लीडर्स ऐसे नाचते रहते हैं एक दूसरे के सामने, जैसे बिल्लो रानी है, आपने भी लीडर्स बोल दिया, उसको चीयर लीडर्स बोलते हैं ना कि लीडर बोलते हैं। आपने अपने लीडर्स को ऐसे नाचते चीयर दिखा सुना नहीं। और मैं ये भी बता दूं कि अगर मैं गई होती तो मैंने टिकट भी अपने पैसों से लिया होता, होटल भी अपने पैसों से लिया होता, और खाना पीना भी खुद करती। मेरी बिल्कुल वो बाकी बहुत से जो पाकिस्तानी है उनकी जैसी आदत नहीं है कि फ्री में रह जाओ, फ्री में खा लो, टिकट ले लो। मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ, और हाँ ये कि नाचती जरूर मैं, ये जरूर है। तो आरजू जी आपने भी इसलिए बोला है क्योंकि आप आई नहीं है, अदरवाइज हरकतें वही हो रही थी। अभी मैंने सुना अभी रिसेंटली कोई आए थे आपके स्वीडन के, भारत में बड़ा 3-4 महीने रहे, बड़ी उन्होंने तारीफें करी। जैसे ही वापस गए हैं पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और जिन लोगों के घरों में रहे जिनकी तारीफें कर रहे थे उन्हीं को गाली निकालने लगे कि ये हिंदू बेवकूफ है। ये तो हालत है। अब उनको सर आप हर एक को आप मेरे साथ तो ना ही जोड़े तो अच्छा है।
और आप तो जानते हैं मैं तो यहाँ पाकिस्तान से बैठ के जो है वो इंडिया में गिफ्ट्स भी भेज दिया करती हूँ, तो इसलिए मुझे तो हरगिज़ आप उसमें शामिल ना करें। डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, हर एक की अपनी आदत होती है, लेकिन बहरहाल हम ये जरूर चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल है मुझे अब बुरा भला भी लोग अभी कहना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर मैं ये कह रही हूँ कि विराट कोहली जो है वो बहुत अच्छा गेम खेले और वो ग्राउंड पे नजर आए, तो उसका मतलब ये है कि मैं उनकी टीम को भी जो है वो सपोर्ट कर रही हूँ। इसके बट साथ ही आरजू जो है जी वो पाकिस्तान से एक चीज रिजवान है, बहुत लेकिन मैं अच्छा अपनी खेलेगा, टीम के साथ पाकिस्तान भी से हूँ। बाबर मैं बहुत अच्छा खेलेगा, नहीं नहीं पाकिस्तान से मैं अब्दुल्ला अपनी टीम के शफीक बहुत साथ हूँ अच्छा अभी। खेलेगा बैटिंग मैं में। बिल्कुल बिल्कुल, और फखर को मालूम है, हमारे एक रिश्तेदार हैं, ठीक है सुबी जी, तो कल परसों शायद कोई मैच हो रहा था, तो नहीं ये क्या उसमें हो गया? फकार जानते, आपने बोला फकार जानते हैं कि हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार है सुमित जी, मैं रिश्तेदार कहाँ से हो गया? अरे नहीं, मैं एक तो यार चाइना में रह गए ना, मैं आपको क्या बोलूं। खैर मैं ये इनको कह दिमाग रही में थी कि चाइना हो गया। एक हमारे रिलेटिव हैं जिनको के फखर को भी उनका मालूम है। मैं ये कह रही थी कि कल परसों कोई मैच आ रहा था, तो उसमें बाबर आजम जो है ना, वो हमारे कैप्टन विषय था, तो वो जल्दी आउट हो गए, तो उन्होंने बोला कि बुजुर्ग हमारे कहे, तो उन्होंने कहा कि जी जाओ इसको बोलो बोतल लेके गाड़ी पे बैठे, ठीक है, क्योंकि वो कमर्शियल करता है सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। वो कहते हैं इससे नहीं खेला जाएगा, इसको बोलो जाके बोतल पिए और गाड़ी पे बैठे जाके। तो मेरे हमारे यहाँ बड़े तो मैं जज्बाती सोचता किस्म के लोग हैं मैच में। मेरे फादर भी ना बड़े मतलब वो अगर वो वैसी अगर कोई आउट हो जाए ना या वैसी कुछ हो जाए, कह रहे पैसे लिए हुए, पैसे लिए हुए। मैं कहता हूँ बाबा बेचारे आउट हो, कहते यार हर दफा आउट होते हैं, मतलब इस तरह थोड़ी खेलते, बाकियों को देखो इतनी अच्छी बैटिंग कर लेते, इतनी अच्छी कैच छोड़ जाते हैं ये हमारे वाले, इनसे कैच नहीं पकड़े जाते, कहते इनसे सिर्फ ये बस इधर उधर कभी ना भी ये नहीं। पहले भी जो टीम थी हमारी जिसमें इंजमामुल हक वगैरह थे, उनको भी आलू इसीलिए बोलते थे लोग, वो आलू कहलाते थे कि उनसे भागा ही नहीं जाता था ग्राउंड में, तो उनका नाम आलू रखा हो। अभी भी सुना उनको आलू ही कहा जाता है, घर में भी शायद आलू ही कहते होंगे। अच्छा एक किसी ने लिखा हुआ है, मोहित साहब ने लिखा हुआ है कि आरजू जी आप क्या कह लेंगे, देखकर पूरा भारत स्वागत करने स्वागत आएगा, करना अगर आप आएगा। मैच देखने आए तो पूरा भारत आपका स्वागत करने के लिए आएगा, तो इसलिए मेरा ख्याल आई भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अहमदाबाद में कहते हैं कि नो फ्लाई जोन होगा, 5 किलोमीटर का सर्कल जो होगा वहां पे कोई ड्रोन चोन और इस तरह की चीजें नहीं उड़ाई जा सकेंगी ड्यूरिंग द मैच और मैच से पहले भी, क्योंकि कुछ थ्रेट अलर्ट्स भी जारी हुई थी, तो उस हवाले से भी मेरे ख्याल से सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट है, और ट्रेन्स चल रही हैं मुंबई टू वो तो अहमदाबाद, पन्नू ने स्पेशल कहा ट्रेन था चला। ना, वो थ्रेड्स तो वो पन्नू ने दी थी। रोहित के जो दोस्त हैं, रोहित के दोस्त ने बोला पन्नू था कि थ्रेट दिया था पन्नू का, तो हाँ रोहित से बात की थी मैंने, तो बोला कि वो दे दिया था थ्रेट, लेकिन अभी कुछ होगा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे ही मतलब वो कर रहे थे। वो भी फंसा है। हाँ। और आरजू जी, आपने बोला मैं हिंदुस्तान में गिफ्ट भेजती रहती हूँ, आपने एक गिफ्ट भेजा है और देखिए वो एजेंट बन गया है। इंटरनेशनल जो खुफिया एजेंसीज है उसको ढूंढ रही है कि पाकिस्तान से ये गिफ्ट किसने भेजा है। नहीं वैसे वाकई में अब तो मैं और भी ज्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ कि आपने जैसे कहा है, तो इनकेस अगर कभी मेरा भारत जाना हुआ या इनकेस मैं किसी और कंट्री में गई हूँ, वहां पे मुझे कोई भारतीय मिले, तो मैं हरगिज एक गिलास पानी भी उनके पैसे से नहीं पीने वाली। मैंने खुद पेमेंट करनी है सारी। ये आपने मुझे अच्छा जो है ना बता दिया है, तो मैं पहले ही बड़ी केयरफुल हूँ, मैं और भी ज्यादा रहूंगी। वो बेचारा रोहित अभी हाँ तक लटका हुआ है पंखे से। कुछ आपके पेडिस्टल फैन से यार, आपके पेडिस्टल आपके फैन से भी वॉलपेपर के लटक। साथ, आपके वॉलपेपर के साथ तीन माय तीन कंट्रीज की गॉड। खुफिया एजेंसीज ढूंढ रही है उसको। सोचिए जरा, अभी तो उनको ये नहीं पता कि उस वॉलपेपर के बीच में क्या ड्रग्स रख के भेजी थी हम लोगों ने। नहीं, मुझे बोल रहा हो कि मुझे चेक करना पड़ेगा इसके अंदर कोई ना कोई माइक्रोचिप है, मैं जो भी बात करता हूँ आरजू को पता लग जाती है। और मजे की बात, वो वॉलपेपर इंडिया से ही लेके अमेजोन वालों ने दिया, वो यहाँ से लेके नहीं गई, ये भी शुक्र है, वरना तो अभी तक जो है वो हमारी एजेंसी वाले भी झांक गए होते हैं क्या चल क्या रहा है। तो वो अच्छा हुआ था। फकार भाई, अच्छा फकार भाई, कल का जो मैच है, जी जी कल का जो मैच है पाकिस्तान उसमें जीत मैं आपको जाएगा ना, है पाकिस्तान जीत जाएगा ना, कल पाकिस्तान का जीत मैच। जाएगा ना। हाँ जी देखिए जैसे पुराने वर्ल्ड कप्स में जो हाल हुआ है वही कल होगा, जी जी, और कुछ भी होने वाला नहीं है। 8वीं दफा लेकिन होना है। एक, हाँ क्या फर्क पड़ता है आपको, तो अभी बहुत जो फर्क है पड़ता है।
कल का जो मैच है उसमें एक प्रेडिक्शन हाँ मैं दे सकता हूं आपको कि जी मुझे लगता है कि शायद केएल राहुल नहीं खेलेंगे। उसका रीजन है कुछ कि मोदी जी का जो स्टेडियम है उसमें राहुल चल नहीं सकता। तो जब भी राहुल खेलने आता है वहां पर तो जीरो पे आउट होता है, क्योंकि राहुल है ना, तो मोदी जी से हाँ बन नहीं सकती उसकी। तो मोदी स्टेडियम होने के कारण राहुल वहां पर पप्पू बन जाता है। वो हमेशा जीरो पे आउट होता है। कल के मैच में केएल राहुल नहीं आने वाला, मुझे ऐसा लेकिन लगता है। के राहुल कह रहे कि मैं बड़ा तैयार हूं और कहते हैं मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने होम ग्राउंड होम क्राउड के सामने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलूंगा। देखिए अब तक जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जब भी वो मोदी स्टेडियम में खेलने आए हैं हमेशा जी जीरो पे ही आउट हुए हैं। तो मेरी नहीं, गुजारिश है वो बीसी वाले से। राहुल तो जीरो क्या, जीरो से भी नीचे पे आउट होते रहेंगे और होते रहेंगे वो वाले। हाँ, लेकिन जिस स्केल राहुल को हम जानते हैं, बड़े अच्छे प्लेयर है और मेरे ख्याल ही में इज ऑसम प्लेयर। देखिए बहुत अच्छे भारत के प्लेयर है, नो हर एक डाउट। स्टेडियम में बेचारे का नाम अगर अब लग गया तो वो उससे कोई, मेरे ख्याल वो बहुत अच्छा प्लेयर है, नो डाउट। बड़े मजेदार ओ खेलता है, ही इज बहुत अच्छा। आउटस्टैंडिंग प्लेयर, इसमें कोई डाउट नहीं है। पता नहीं क्या चक्कर है कि जैसे ही मोदी स्टेडियम में वो खेलने आते हैं इंटरनेशनल मैचेस, ही इज आउट, ही गेट्स आउट वेरी क्विकली। तो ये हो सकता है कि स्टेडियम का नाम के कारण ऐसा हो। कोई भी असर राहुल होगा होगा तो स्टेडियम में हाँ असर हो जाता है। देखिए नाम का फर्क तो पड़ता ही है। कि मोदी तो जी इसका के मुझे लगता है कि हो सकता है कि उसकी जगह पर वो शुभम गिल को लेकर आए, हो सकता शुभमन है। गिल लेट्स बिल्कुल सी, फिट हो गए हैं, बिल्कुल फिट हो वो गए फिट हैं हो गए हैं। दिल्ली के बाद, सो और बिल्कुल वो खेल सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन बहुत सारे खैर चॉइसेस मेरे ख्याल में इंडिया के पास बहुत चॉइस है, बॉलिंग में, बैटिंग में, ऑलराउंडर्स में। उनके पास टीम बड़ी अभी तक जो टीम नजर आ रही है उनकी पिछले एक साल डेढ़ से बड़ी बैलेंस किस्म की है। और मैंने कहा कि जसप्रीत बुमराह के बाद उनकी बॉलिंग जो थोड़ी बहुत कमजोरी नजर आ रही थी वो फुल हो गई है, मतलब वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग हो गई है उनके पास। एक एंड से सिराज करेगा, दूसरे से बुमराह करेगा, तो आप क्या करेंगे? 10 ओवर तो उन्होंने करने, 10-10 ओवर एक एक बॉलर ने करने। फिर हार्दिक पांड्या 12वें ओवर में आ जाएगा और विकेट लेके चला जाता है। फिर उसके बाद जो है वो लगा देंगे अपने स्पिनर्स को। एक एंड से जो है वो जिसे कहते हैं कि अश्विन और इस तरह के जो बाकी कुलदीप को या किसी जडेजा भी और है को। बीच में। जडेजा बेस्ट, बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर है, विकेट टेकर यस, बॉलर है और बैटिंग भी कर लेता है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी वो है, बैलेंस टीम है। हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तान आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दे। तो ऐसा होता है कि जिस तरीके से कल ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया साउथ अफ्रीका ने, तो उस तरह की चीज पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को ये नहीं है कि आप 3-3 कैचेस ड्रॉप करेंगे, विराट कोहली को आप चांस देंगे, रोहित शर्मा को आप चांस देंगे, शुभमन गिल को आप चांस देंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि यार वो बगैर सेंचुरी के चले जाए। वो बगैर सेंचुरी के भाई फिर नहीं जाते। ये नहीं बहुत फकर भाई, जी जी आपने बोला कि वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दें। देखिए स्टेडियम से बाहर खड़े होकर उसी को आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो वहां पर परफॉर्मेंस देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेडियम के अंदर मुझे लगता नहीं है कि उनकी कोई अच्छी नहीं परफॉर्मेंस दे आने वाली है। सकते हैं। पता है क्या, मैं आउटस्टैंडिंग आपको नहीं, बताऊं, आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस आप मांग रहे हैं वो स्टेडियम के बाहर खड़े होकर आउटस्टैंडिंग ही होगी, अंदर नहीं हो सकती। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा एक भाई ने मुझे बोला है कि आप टेररिस्ट को साहब ना बोले। यार मैंने किसी को साहब ना बोला, अगर बोला है तो यार मैं अपने वर्ड जो है ना साहब को हटा के बोल, बस नाम को सुना और पुकारा जाए। वो हमारे अखबारात में इश्तिहार आते थे ना, तो भाई प्लीज मैं वापस ले लेता हूँ, ये साहब आपको ही नहीं, ठीक मगर है। ये जरूर है कि गेम जो है ना वो थोड़ा टफ होना चाहिए। बहुत स्टार्ट वन से ये ना साइडेड ना हो। लगे, वन साइडेड ना हो, ये ना लगे कि जी कोई शुरू में ही पता लग जाए कि कौन जीत रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर तक एग्जैक्टली दोनों टीम्स को कोशिश एग्जैक्टली करनी चाहिए और बेहतरीन खेल दिखाएं, तभी अच्छा होगा। बाकी तो बट कौन जीतेगा वो तो खैर कल ही मालूम होगा। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम थोड़ा सा प्रेशर में होगी, क्योंकि एक हाँ तो मोदी जी का स्टेडियम और पूरा भगवा होगा वहां पर। तीसरा हाँ वहां पर इतना बड़ा स्टेडियम पाकिस्तान की टीम ने कभी देखा नहीं है। हमारे तो चलो यहाँ पे काफी बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, शायद पहली बार वो खेलने भी आए हैं। एक फर्क पड़ता है इस चीज का भी, एक प्रेशर होता है, इतना क्राउड, आप 1 लाख 1.25 लाख आदमी सामने बैठा हो और दे और आर चीयरिंग। वो भी इंडियन क्राउड ना, जहां से कोई इंडियन क्राउड, मतलब बोतल भी आ सकती है, कोई चप्पल जूता भी आ सकता है, कुछ भी आ नहीं 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 सकता नहीं है। नहीं। तो चलिए इसलिए क्योंकि हमारे थोड़े यहाँ पे थोड़ी इमोशनल, तमीज है। थोड़े इमोशनल किस्म के लोग हैं ना, इसलिए इसलिए मैं ये कह रही हूँ। आई 96 में अंडरस्टैंड। खैर हुआ था इस तरह, अगर आपको याद हो 1996 में जब और पाकिस्तान श्रीलंका के क्वार्टर साथ हुआ था। फाइनल खेल रहा था। नहीं नहीं, श्रीलंका के साथ नहीं, इंडिया के खिलाफ खेल रहा था। आमिर सुहेल हम्म। और सईद अनवर ओपन कर रहे थे और आई थिंक सो पाकिस्तान को 260 का, मुझे एग्जैक्ट स्कोर याद नहीं है, लेकिन उस वक्त एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच था। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो था मुंबई में या चेन्नई में हुआ था।
हाँ चेन्नई में था आई थिंक सो, तो वहां पे ये चीज देखने को मिली, लेकिन अब वो क्राउड वो वाली चीजें नहीं करते, बहुत चेंज हुआ है सब कुछ। वो पाकिस्तान में भी लोग नहीं, बहुत मतलब इस तरह बहुत की फर्क है हरकतें सर। करते थे। फुटबॉल में अब हम देखते हैं बाकी कंट्रीज में, यूरोप वगैरह में सीटों को आग लगा देना, लेकिन एशिया में इस तरह की कुछ चीज अब देखने को नहीं मिलती। श्रीलंका में बड़े बड़े इवेंट्स लास्ट हुए, टाइम पाकिस्तान में टीवी तो तोड़े थे, कौन सा क्या था मैच वो वो मुझे याद शुगल नहीं, लगाना होता है, टीवी लेकिन तोड़ना तो टीवी शुगल लगाना होता है। पुराने टीवी जो पुराने होते थे ना, टीवी होते हैं तो पिक्चर ट्यूब तोड़ ही वाले, देते हैं। वो तोड़ रहे थे पिक्चर यानी ट्यूब मैडम, वाले। मैंने कल अभी परसों में रिसेंटली यूट्यूब के ऊपर आना शुरू किया है, और मैं जो यूट्यूबर्स की हरकतें देखता हूँ, जैसी वो बातें बोलते हैं, इतनी लंबी लंबी छोड़ेंगे, नाम तो मेरे साथ मिलता है लेकिन इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं कि पूछो मत। तो मैं जब ऐसे जब मैं ऐसे लोगों को, ऐसे नमूनों को आते हुए देखता हूँ यहाँ पर, तो ये व्यूज लेने के लिए बड़ा कुछ करते हैं। तो हाँ। तो अभी जो ये कह रहे हैं आपकी टीवी तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ दिए, जो पुराने वाला टीवी पड़ा कोई भी व्यूज लेने के लिए हाँ। तोड़ दिया, अब सारी दुनिया देखती है, उसके ऊपर मजाक भी बनाती है। तो ये व्यूज हाँ। करने लेने के लिए ये ऐसे नमूने बहुत कुछ करते हैं। मैं भी सहन कर रहा हूँ, कई लोग मुझे भी उसमें उस कैटेगरी में डाल देते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ नाम बड़ा मिलता जुलता है, लेकिन मैं जैन हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल अब ऐसा ही जैन है ठीक है, बिल्कुल समझ गया। खैर एनीवे, लेकिन आरजू, आप तो चलें सपोर्ट कर रही है। अब मतलब मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इस वक्त दो लोग हैं मतलब पाकिस्तान के, और मैं एक पाकिस्तान से, एक मैं हूं, और दूसरा जो है वो अब दो लोग जो है चाइना और पाकिस्तान से, वो भी है, लेकिन वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूं। तो इनकी तो बेस्ट विशेस जो है वो फॉर इंडिया है, और मेरी बेस्ट विशेस मतलब दोनों के लिए। लेकिन नहीं, यकीनन मैं प्रयार्थ पाकिस्तान को योगी भी कि सपोर्ट पाकिस्तान करूँ। ये मिथ तोड़ दे कि भाई 7 दफा हम हारे हैं तो 8वीं दफा ना हारे भाई, बस कर दे यार, नहीं 8वीं नहीं दफा देखे, जीत जाओ यार, बहुत नहीं हो नहीं गया। पकड़ देखे, मैं पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ और मैं पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रही, मतलब मुझे जिंदा भी रहना है, तो मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही पता लगे कल टीवी यही की बजाय इनका सर फोड़ दिया उन्होंने। यही मैं सुनना चाह रहा था। जी जी। पता लगा कल आप लोग शो कर रहे हैं और साइड में 2 कैंडल्स रखी हुई हैं। नहीं नहीं वो नहीं है। अच्छा, वो कह रहे कि वो बेंगलुरु का स्टेडियम था 1996 में, पाकिस्तान जब हाँ। सेमीफाइनल खेल रहा था। यस, और श्रीलंका ने वो फाइनल जीता था, मुझे याद है, बेनजीर शहीद ने उनको कप दिया था। अर्जुना रानाटुंगा वाज द कैप्टन ऑफ श्रीलंका दैट टाइम, तो मुझे याद है बातें। जी जी, प्लीज आप कुछ बोले, ये वैसे ही लेकिन मैं कमेंट्री बीच लेकिन में कर रहा ये होता हूँ। तो पूरे हर डिबेट में जो है नॉर्मली जो टीवी पर या कहीं होती है, वहां पे एंकर के पास एक बटन होता है जिससे वो गेस्ट को म्यूट कर देता है। यहाँ पे मेरे ख्याल है हमारे पास होना चाहिए कि हम होस्ट को म्यूट कर सके। ये ज्यादती जब है, ये इन्होंने जुल्म है, जब इन्होंने ये शुरू बहुत किया, ज्यादती है। नहीं जब इन्होंने शुरू मतलब किया भी 5 मिनट ये इंट्रोडक्शन देते रहे, लोगों को ये हाँ समझ नहीं आ रहा कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। हाँ, मैं तो इतनी देर में मटर छील कर आ गई थी जितनी देर तभी चले गए इंट्रोडक्शन थे में। आप, तभी चले गए थे आप, मैं एग्जैक्टली समझ वही गया। था। तो मैं नहीं, मुझे मटर आप मुझे बाद में क्रिकेट छील की लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त मुझे बड़ा देखिए सर, मुझे क्रिकेट की नॉलेज सिर्फ इतनी ही है कि मुझे ये पता लगता है कि कोई प्लेयर खेलने के लिए ग्राउंड में आ गया है या वो आउट होके चला गया है, उसने कितने रन बनाए हैं और वो कैसे आउट हुआ है। तो बस यही मुझे, और से ज्यादा मुझे क्रिकेट का कुछ समझ नहीं आती। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं पाकिस्तानी टीम के साथ भी हूँ, लेकिन मैं विराट कोहली के साथ भी हूँ। तो अब अगर आप जो समझना चाहें समझे, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि विराट कोहली बहुत अच्छा खेले और वो देर तक ग्राउंड में रहे, और ऑफ कोर्स बैटिंग हम के कह रहे लिए आज देर से तक वो ग्राउंड में ग्राउंड में रहे। रहे, हमने कब कहा है उनका ग्राउंड है इतना खूबसूरत, इतना बड़ा ग्राउंड है मोदी जी ने इतना खूबसूरत ग्राउंड बना के दिया हुआ है, पूरी अच्छा, 1,32,000 की कैपेसिटी है, अच्छा, मैं यहाँ पे 132,000। मेरे एक इंडियन फ्रेंड है, मैंने उनको आज मैसेज किया है और मैंने उनसे कहा, मैंने उनसे जो है वो इनफैक्ट रिक्वेस्ट की कि यार ऐसा करो कि वो ग्राउंड में जाके ना विराट कोहली से एक 30 सेकंड का क्लिप बना लो जिसमें वो मेरा नाम ले रहा हो। उसने वो मैसेज देखकर दोबारा जवाब ही नहीं दिया। बदतमीज लोग गलत रहते हैं किया भाई वैसे भारत में, उसने बहुत बहुत गलत उसने किया। गलत किया। अब विराट कोहली मतलब फारिग बैठा होगा वहां पे, जो है वो भी हो सकता है मटर छील रहा वहां पे वो मैडम अनुष्का। तो मेरा ख्याल ये लोग रहते तो गालिबन मुंबई में, मुझे तो नहीं पता कि किस सिटी में रहते हैं, लेकिन हो सकता है वो भी। मैं वो कह रहे यार टाइम अरे पास के लिए जरा, वैसी तैयारी तो मेरी फुल है अरे यार पेपर की 30 फुल सेकंड तैयारी का हो चुकी है। सिर्फ सिर्फ उन्होंने ये बोलना था कि जी जी आरजू काजमी भी जो है वो मैच देखनी, कुछ भी बोल देते यार, सिर्फ मेरा नाम ही तो लेना था। मगर उसने तो मैसेज को सुन ये के मैं मुझे कह जवाब देता ही नहीं हूँ, दिया। ऐसी कौन सी बात है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं भी द ग्रेट विराट कोहली, आई रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज भाई साहब, हाँ
आप और यार और ऐसे इनका ख्याल है छोड़ो कि ना, विराट कोहली सारा मेरा काम नाम छोड़ भी के ले लें, इनका मेरा चैनल नाम देख भी ले रहे लें। हैं, सिर्फ है ना, आरजू इनका का नाम ख्याल ना ले, है। मेरा नाम भी ले लो और उसमें जैन साहब का नाम भी ले ले, क्या चला जाएगा आपका? 30 सेकंड लगेंगे आपको, मोबाइल कोई और पकड़ लेगा, कोई मसला नहीं है, मैं कह दूंगा किसी को अहमदाबाद में। आप जेलस बोलने तो के वाले हो, केएल राहुल तो जेलस लोग केएल राहुल तो खाली बैठा है, उसको बोल देते हैं, वही वो कर लेगा मोबाइल क्योंकि पकड़ खेल लेगा वो। हाँ सही है, अरे बता नहीं, मोदी जी खुद चले जाएंगे, मोदी जी ने वो फाइनल देखने भी तो जाना है, मैंने सुना है, उस वक्त मोदी जी बना देंगे, ऐसी क्या बात है। वो तो अभी फाइनल तू दूर है ना मैडम, अभी थोड़ा सा सफर करो, ये वाला मैच तो होने दे नहीं, मुझे हमारे। लगता है कि भारत जो है वो ये सेमीफाइनल तक डेफिनेटली है। उसके बाद जो है परफॉर्मेंस बेस्ड है, यहाँ तक जो जैसी टीम लग रही है अभी आज की डेट में भी, उसमें भारत सेमीफाइनल तक तो पक्का ही है। पता उसके मैं बाद देखते आपको हैं क्या होता है। जैन साहब, मैं यकीन करें, मैं आपको ये नहीं है कि कोई अहमी बात कर रहा हूँ, लेकिन आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले हम एक शो कर रहे थे क्रिकेट के ऊपर ही, और वहां पे मैंने कहा था, मैंने कहा यार इंडिया एक तो टॉप 4 के अंदर है ही है, ठीक है, लेकिन उसके आगे जाने के भी यानी जो चांसेस है, फाइनल है उसमें खेलने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और मैं कहा ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास, क्योंकि अपने होम ग्राउंड के ऊपर इंडिया को हराना तकरीबन नामुमकिन होता है, बहुत बहुत मुश्किल काम होता है हराना। हारा है ऐसा नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं होता, इतना आसानी से आपको मैच नहीं पकड़ाता कि आप कहें कि जी आप उनसे उनके होम लेकिन ग्राउंड या हमारी ग्राउंड के तो सामने जी हमारी टीम की फील्डिंग तो अक्सर ही खराब होती है, ऐसे दौड़ते लगते हैं लैंडमाइन से जिसके ऊपर से जा रहे वो एक्चुअल में क्या है कि आजू जी उनके भी कसूर नहीं है। पाकिस्तान में जब खेलते हैं वहां पे ऐसे लगता है कि भी बच बच के निकलो, कहीं से भी बम फूट सकता है, तो आदत वही पड़ी ना, होती है। उनको लगता है ऐसे भारत ऐसे में भी भाग ऐसे रहे होगा। होते हैं, ऐसे ऐसे भाग रहे होते हैं लैंडमाइन जैसे बिछी है इनके लिए, कि बॉल ही नहीं पकड़ी जाती, सामने से निकल जाती है, ये इधर ही लेटे होते हैं 2 नहीं, सेकंड पहले। खैर वो बॉल भी इसलिए नहीं पकड़ते, उनको लगता है कहीं हैंड ग्रेड ना हो, होता है ना कि आदतें पड़ी होती हैं, तो वो चक्कर है कि मल्टीपल इश्यूज हैं। तो उसमें क्या बड़ी बात है, पकड़ के ऐसे करके फेंक दे कहीं पे यार। तभी तो हमारी टीम जो है पाकिस्तान नहीं गई थी, हमने बोला आप हम लोग पाकिस्तान में मतलब नहीं जाएंगे। क्रिकेट स्टेडियम है यार, ये क्रिकेट स्टेडियम है भाई, क्या हो गया आप लोगों को? वहां पटाखे भी दिवाली और होली पे पटाखे बजाने थोड़े नहीं, फकार हाँ फिर भाई, वो भी दूर अगर है। सर अगर ऐसा ही फकार था तो भाई, फिर तो अफगानिस्तान जी 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 इन्होंने पहले तो रोहित को एजेंट डिक्लेयर करवा दिया, अभी ये आपका यूट्यूब का चैनल बंद करवाने वाली है। इनकी पूरी पूरी है कि जितने भी कंपेटिटर्स है सबकी दुकान बंद हो जाए। हाँ, सिर्फ मैं ही रह जाऊं, ये आपने मुझे ऐसा समझ रखा है, बड़े अफसोस और की जहां बात है तक सर, बात है ऐसा पाकिस्तान की फील्डिंग की, तो मतलब हम क्या कहें, लेकिन आज मैं देख रहा था, क्योंकि जो कैचेस एफिशिएंसी है इस वक्त वो सबसे ज्यादा 98% इंडिया, 92% बांग्लादेश है। यकीन करें मेरे लिए हैरान कौन था कि इंडिया का ठीक है, लेकिन बांग्लादेश बहुत अच्छी फील्डिंग करता है, 92% कैचेस वो पकड़ता है, सिर्फ 8% कैचेस ऐसे होते हैं जो उनसे ड्रॉप हुए या वो नहीं पकड़ सके, उसके बाद बाकी टीम्स आती है। तो पाकिस्तान तो बहुत नीचे वाले नंबर पे, पाकिस्तान वाले कहते हैं यार ये वाला मिस हो गया तो अगला वाला पकड़ लेंगे, ऐसी कौन सी बात है। तो ऐसा होता है, लेकिन मैं कहता हूँ हमारे तो मैं पूरे, कहता जब भी मैंने मैच देखा है हमारे यहाँ, मैंने यही देखा फील्डिंग के टाइम पे जो कैप्टन होते हैं वो उनकी सेटिंग से, या क्या बोलते हैं यार उसको, फील्ड पे इनको इधर से उधर कर रहे होते हैं जैसे, फील्ड हाँ सेटिंग हाँ, होती इधर है। के बजाय तुम उधर खड़े हो जाओ, तुम उधर चले जाओ, बस यही चल रहा मुझे होता ना है। आरजू जी सबसे बड़ी हैरानी हुई लास्ट टाइम जब वो मैच हो रहा था इनका पाकिस्तान की टीम का, तो आपका जो बाबर आजम द ग्रेट, उनसे पूछा गया भी आप मैच कैसे हार गए, कहते मैंने बॉलर को बोला है तुझे बॉल डिफरेंट करवा, तो उसने बॉल डिफरेंट करवा दी। जो मैंने अपनी फील्ड सेटिंग थी वो मैंने डिफरेंट रखी हुई थी, बॉल डिफरेंट थी, उसने भी जो चौका मारा वो भी डिफरेंट मार दिया। और मैंने कहा यार डिफरेंट 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 हर एक चीज डिफरेंट है। तो तू वहां पे कैप्टन टट्टू का तूने क्या किया, कहता जी मैं भी डिफरेंट कैप्टन हूँ। ये है, लेकिन अच्छा, आप लोग किसी ने एक और भी बनाया था, किसी ने ये भी एक बनाया था कि अगर हमारी टीम हार जाती है ना तो ये लोग खुश होते हैं, वो कहते हैं खुश क्यों होते हैं, किसी ने वैसे ही स्किट सा बनाया था, कहते हैं वो इसलिए कि जाके सिर्फ यही कहना होता है वी विल ट्राई और नेक्स्ट टाइम, वी विल ट्राई नेक्स्ट टाइम फॉर द बेस्ट ना, ऐसे करके निकल आते हैं। कहते हैं अगर हम जीत जाते हैं तो हमें जाके बड़ा लंबा इंग्लिश में बताना पड़ता है कि हम क्यों जीत गए, हमने क्या किया था। नहीं लेकिन वही बाबर, कौन सा प्लेयर जो था वो बेस्ट था, तो कहते वो इतनी लंबी स्पीच नहीं करनी पड़ती इंग्लिश में, हम सिर्फ जाके कहते हैं ओ बेटर लक नेक्स्ट, hard luck and better performance next next time time. next बेटर match। बेटर तो बेटर ये लक नेक्स्ट टाइम बस। अच्छा मुझे एक सबसे तो अच्छी खैर लगती है बाबर की जो स्पीच होती है जनरली,
वो कहता जी आप मैच हार गए तो आपको लगता नहीं है कि आपको कैप्टनसी से सर हट कल जाना मैन ऑफ द चाहिए? मैच हो सकता है हाँ। बाबर, मैं आपको बता दूं हाँ अभी हाँ से। हाँ तो कई बार क्या होता है, जो टीम हार जाती है उसके प्लेयर्स को भी मैन ऑफ द मैच मिला हुआ है कई बार, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो बाबर से नहीं, पूछा जाता जीत है के कि भाई मैन ऑफ द मैच तुम की बात कर रहा हूँ। हाँ। नहीं, वो आपने बोला जी। नहीं, आपने बोला कि हो सकता है कि उसको एक कल मैन ऑफ द मैच मिल जाए। तो एनीवेज, तो उसे पूछा कि भाई तुम मैच हार गए, ये 100वीं बार या 200वां मैच तुम हारे हो, तो तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें कैप्टनसी से हट जाना चाहिए? कहता नहीं, आई एम अ लर्नर, मैं हर एक मैच में से सीखता हूँ कि मैं, वो कहते यार 200 मैच तो हार चुका है, अब और कितना सीखेगा? तेरे से, मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे से पहले राहुल गांधी कुछ सीख लेगा। नहीं, मैचेस तो खैर जीतता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि गलतियां कर जाता है। अब यहाँ पे पता उसकी कैप्टनसी का कल पता चलेगा एक्चुअल। ठीक है, 345 पाकिस्तान चेस कर चुका है श्रीलंका के खिलाफ, जो वर्ल्ड कप हिस्ट्री का हाईएस्ट टोटल अभी तक जब से वर्ल्ड कप आईसीसी ऑर्गेनाइज करवाता है उस वक्त से लेके अभी तक ये वर्ल्ड कप का हाईएस्ट टोटल है जो पाकिस्तान चेस कर चुका है। तो नो डाउट कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होगा। और ये आप लोग प्रेशर की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होगा, नो डाउट कि जब आप 1,32,000 की कैपेसिटी, और हो सकता है कि 1,35,000 बंदा वहां पे बैठा हो, कुछ कड़े भी होंगे, क्योंकि ये नहीं है कि सीट के ऊपर बंदा जो बैठा होगा वो तो 132,000 है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान मेलबर्न में इंडिया के खिलाफ खेला है, वहां पे भी इंडिया पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा, और वो भी हाउसफुल था तकरीबन। तो इससे कोई वो नहीं है, इंडिया के ऊपर मेरे ख्याल में प्रेशर होगा, रहेगा। उसकी वजह ये होती है कि जब आप का एक टीम बहुत अच्छा खेल रही होती तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है। फिर आप जब 1,32,000 या 1,35,000 क्राउड के सामने आपका मतलब इंडियन फ्लैग ही फ्लैग्स है वहां पर, और मतलब रोहित कोहली का नारा लग रहे हो, तो वो तो जैसे ना वो पूरा शहर जैसे उड़ जाएगा आवाज से, इतना शोर होता है। तो उनके ऊपर भी यकीनन प्रेशर होगा, ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं होगा। बट ये है कि पाकिस्तान को मेरी यही रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से कि आप लोग भाईजान थोड़ा सा जिन्हें एक तरह की बॉलें ना करवाएं, डिफरेंट बॉलिंग करवाएं। लेकिन डिफरेंट बॉलिंग का ये मतलब नहीं है कि आप नेक्स्ट स्टंप के ऊपर कभी लगे ऐसे हो फेंक दिया, कभी ऐसे फेंक दिया, कभी ऐसे फेंक दिया, मतलब फेंकना है आपने सिर्फ। नहीं, आरजू जी, 2011 जी में फिर आपने 2011 फेंकने में वाली बात कर दी। वो फेंकने का काम किसी और का है, मेरे सामने मत बोला करो यार। आप फिर वो नाम की गलती कर देती है आप। अलग है, अलग है, स्पेलिंग्स भी अलग है, थोड़ी सी हाँ, बीच की स्पेलिंग्स जब अलग वो अलग है, तो इसलिए भी है डिफरेंट। नहीं, देखिए फेंकना भी एक काम है, अगर आप लोग इसको नहीं आर्ट करते है, तो आपकी ज्यादा फेंकना भी एक आर्ट है, ये भी हर आदमी नहीं कर फेंकना भी सकता। एक आर्ट है, और कॉन्फिडेंस के साथ ये ऐसा नहीं है, गलत मतलब नहीं उसमें लेना चाहिए, पॉजिटिव होना है, बी पॉजिटिव। यस तो यस, बी पॉजिटिव। 2011 में जब पाकिस्तान मोहाली में सेमीफाइनल खेल रहा था इंडिया के खिलाफ, तो उन दिनों में उमर गुल हमारे बहुत अच्छे बॉलर थे, और उन्होंने बड़ी बयानात दिए कि मैं तो वरिंदर सहवाग को पहले बॉल पे क्लीन बोल्ड कर दूंगा। फिर जब वो आया ना पहला ओवर कराने के लिए, तो लेग स्टंप उसने पकड़ ली, पहली बॉल लेग स्टंप चौका, दूसरी बॉल लेग स्टंप चौका। जब 5 बालों पे 5 चौके पड़े तो यकीन करे कि उमर गुल के कानों से ना ऐसे धुएं निकल रहे थे। उस वक्त हमारे मनमोहन सिंह साहब गालिबन आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर थे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर थे गिलानी, क्या नाम है, यूसुफ रजा गिलानी साहब। यूसुफ रजा गिलानी साहब वहां पे बैठे हुए थे, और मुझे लगता है कि उनके कानों से भी धुआं निकल रहा था। एक चीज और मैं थोड़ी सी बता दूं, जब भी हमारे पीसीबी के चेयरमैन एशिया कप में बैठे होते थे तो पाकिस्तान की गंदी तरीन परफॉर्मेंस थी। एक दफा फिर वो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और वो कल मैच देखने फिर जा रहे हैं, तो मुझे इसलिए ज्यादा खतरा नजर आ रहा है कि फिर पाकिस्तान का बस हम क्या कहें, अब इसके दुआएं ही है बस, इसके अलावा तो कोई फकार नहीं। भाई, तो वो वही वाला होगा जैसे आपने बोला कि आपके पिताजी बोलते हैं पैसे खाली होंगे, तो ये मुझे लगता है उसी डील कर रही है, डील कर रही गई है वहां पर। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वो नहीं पहुंच नहीं, गए वो और इंडिया टीम को दावत देने गए हुए, यकीन करें, वो कह रहे मैं इंडियन टीम और इंडियन जो वहां पे मैनेजमेंट है उनको बताऊंगा। मैं यार आप जाके ना डायरेक्ट मोदी साहब अगर आपसे मुलाकात कर ले, हमारे प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं मिले, क्या पता वो क्रिकेट के शौकीन हो और आपसे मिल लें, तो उनके कान में जाके बता दीजिएगा कि मोदी जी टीम को जरा दौरा करवाते हैं दोनों मुल्कों का, हो सकता है वो मान जाए। जी फकार भाई, आपने लेकिन जैसे बोला ना अभी, सॉरी, जी आपने जैसे बोला कि वो वहां गए हैं दावत देने के लिए, जो जीती हुई टीम है उनको दावत दी ही जाती है, तो उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं दावत देने जा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं।
खैर प्रेशर तो काफी होगा, लेकिन कल आई होप के मजा भी बहुत आएगा जब दोनों टीम्स ग्राउंड पे आएंगी। लेकिन आई विश के देर तक एक सस्पेंस बना रहे कि आखिर जीत कौन रहे। अगर बहुत शुरू से पता लग गया तो फिर मजा नहीं आएगा। पाकिस्तान तो खैर बगैर सस्पेंस के कभी खेलता नहीं है। पाकिस्तान के मैच में सस्पेंस ना हो तो फिर मैच नहीं होता। ये बात तो और आपको यकीन होना जब हारने चाहिए। लगते हैं तो एक एक करके लेटना शुरू कर देते हैं ग्राउंड में। देखिए, कोई घुटना पकड़ के बैठ जाता है, कोई फक्कार भाई, होता है ना। जी। अभी एशिया कप हुआ, एशिया कप जी, में जी। इतनी हाइप थी कि भाई चलो श्रीलंका में मैच हो रहा है, बहुत एक नेल बाइटिंग फिनिश होगा। इट वाज सच अ पैथेटिक मैच जो पाकिस्तान खेला उस बहुत मैच में, बहुत बहुत गंदा खेला था, इंतहाई से बहुत ही शायद और गंदा। गंदा खेल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह और रहे हैं। शायद मैं कह इंडियन रहा हूँ टीम को याद लगा ताजा यार नहीं हमने करनी चाहिए, वो याद नहीं ताजा हमें नहीं करनी चाहिए। इंडियन टीम को भी ऐसा लग रहा था कि यार कैसे एक टीम के साथ हमने मैच कर ली, इससे अच्छा तो हम जिम्बाब्वे की टीम से खेल लेते बेटर था। वो भी कुछ ज्यादा नहीं, हम आपको कंपैरेटिव मैच हराएंगे, आप करते। परेशान ना हुआ करें, हम आपको हराएंगे। हो सकता है हम आपको सेमीफाइनल में हरा दे, हो सकता है हम आपको फाइनल में हरा दे। ऐसी कोई बात फकार नहीं है, भाई, मतलब हम ना 2023 मैच में। की बात कर रहे हैं, हम वीडियो गेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम मैच की बात कर रहे हैं। वीडियो गेम में आप कुछ भी कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग बाहर खड़े होकर वीडियो गेम खेलते रहे और सपने लेते रहे कि देखिए हमने हरा नहीं, दिया। एक्चुअल हम फाइनल में भी शायद पहुंच ही जाएं, फाइनल में भी शायद पहुंच जाएं। यकीनन नहीं, हम हम तो पहुंच रहे हैं। और पहुंच मजा ही रहे तभी हैं। आएगा सर, मजा तभी आएगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों फाइनल में पहुंचेंगे और तब मजा पाकिस्तान आएगा। वर्ल्ड कप लेके वाघा बॉर्डर क्रॉस करवा के आए, फिर तो मैं वाघा बॉर्डर उस दिन लाजमी जाऊंगा। नहीं तो हम फिर पुन्नू को भेज देंगे साथ में। और हम यहाँ से गलत। हाफिज सईद दे नहीं, देंगे, नहीं, हम नहीं, यहाँ से हाफिज ये सईद बात दे देंगे, ले नहीं, जाओ। नहीं, ये वाली कहानी नहीं, नहीं, हमारे ये तो पास हम भी क्या कुछ करते तोहफे थे, आप रखे लोगों हैं। ने भी काम शुरू कर दिया नहीं फिर। नहीं देखिए, हम यहाँ से मोदी जी ने हाफिज सईद दे देंगे। मोदी जी ने पहले बोला है उसी भाषा में जवाब देना मुझे आता है। अच्छा, पुन्नू भेजेंगे फिर। अच्छा, आरज़ू आप कुछ कह रही है। और लेकिन मैं ये कहती आरजू जी ने तो हमारा काम और आसान कर दिया, कहते हम यहाँ से हाफिज सईद भेजेंगे। भी हम तो भाग ही रहे हैं, भेज दो। ये जरूर है, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों फाइनल में पहुंच गए तो मैंने नया टीवी लेना है उस मैच से पहले, ये मैं बता रही हूँ। चलो जी, ये वैसे ये अनाउंसमेंट तो हो गई है, अब देखें कि क्या होता है। इसका मतलब है कि फिर नहीं नहीं, इसका पाकिस्तान मतलब है जो पहुंचेगा। पुराना टीवी है वो तोड़ने वाली है ये। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि वो स्मार्ट टीवी नहीं है। अभी एक रूम में जो है वो स्मार्ट टीवी नहीं लगा हुआ, मैं वो लेने के चक्करों में घूम रही हूँ। लेकिन ये कि अगर इंडिया पाकिस्तान दोनों फाइनल में पहुंच गए तो बस मैं एक दिन पहले ही जाके टीवी लेकर बाबर आऊंगी। आजम एक्चुअली साहब, मैंने ये हमारी इकोनॉमी का मामला है, तो प्लीज आप फाइनल में पहुंचे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को इस वक्त ऐसी चीजों की बड़ी सख्त जरूरत है। किस तरह के टीवी बिकेंगे, बाकी चीजें बिकेंगी, तो हमारी इकोनॉमी मतलब थोड़ा सा रन करेगी, मुल्क बेहतर होगा। तो लास्ट इसलिए टाइम भी कोई मैच हुआ था ना इंडिया पाकिस्तान जिसमें थे, हाँ, तो तब भी मैंने अपने जो हार रूम गया का होगा। टीवी है, अपने रूम का टीवी जो था वो लिया था, मैंने उसकी पिक्चर्स लगा दी सोशल मीडिया पे, लोग शुरू हो गए तोड़ने के लिए लिया है, तोड़ रही है पुराना टीवी। लेकिन उस दिन पाकिस्तान जीत गया था फिर। हाँ, पता नहीं, वो मुझे याद नहीं, शायद जीत गया था। खैर कोई नहीं, हार हाँ, जीत इज अ पार्ट ऑफ द गेम व्यूअर्स। इज पार्ट ऑफ द गेम। कोई जीत, एक जीतता है एक हारता है। 7 दफा हार चुके हैं, 8वीं दफा का देखते हैं कि क्या होता है। और जीते भी बहुत हैं। 134 मैचेस टोटल हो चुके हैं अभी तक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जिसमें 73 या 75 मैचेस पाकिस्तान जीत चुका है। और उस रेशियो से इंडिया हमसे पीछे है, लेकिन वर्ल्ड कप में कभी हम नहीं जीते। ये लेकिन मैंने कहा ना कि ये बात ये जी जी भारत के जितने प्लेयर्स हैं उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तानी टीम मेहमान है और मेहमानों के कैच नहीं पकड़ते और ना ही मेहमानों की विकेटें उड़ाते। वेरी गुड, बहुत अच्छा मैसेज दिया है आरजू ने, आखिर में बहुत अच्छा मैसेज दिया है। वो देखिए आरजू जी, मैंने सुना है कि अगर मेहमान शराफत से पेश आए तो उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, अदरवाइज टांगे भी तोड़ने का हमारे यहाँ पे रिवाज है। नहीं, इस तरह की हरकतें ना क्या करें, ठीक है ना। अब हालात बहुत चेंज हो चुके हैं, लेकिन नहीं अच्छे से रहेंगे सर। सिर्फ मैं ये कह रही हूँ मैच के दौरान जो है पाकिस्तानी टीम के कैचेस ना पकड़े और उनकी विकेटें ना उड़ाए, बाकी सब कह रहे। कोई बात नहीं, हम टांगे उड़ा देंगे, चिंता नहीं करो, छोड़ेंगे नहीं इनको। चले, खैर, होप फॉर द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। कल फिर मिलेंगे हम, कल फिर मिलेंगे, मैं बता रही हूं। कल फिर मिलेंगे। चलिए, यकीनन आप लोगों से मुलाकात होती है टुमारो, और इसी जज्बे जोश के साथ और इस बात के साथ कि पाकिस्तान जीत जाए। हम तो ये कह रहे हैं, यकीनन इंडिया को सपोर्ट करने वाले भारत ही जीतेगा। 140 करोड़ और 140 करोड़ की जनता उनको सपोर्ट करती है। यहाँ पे 23-24 करोड़ जनता सपोर्ट करी, लेकिन नहीं सर, 25 हो गए अभी। खेलेगा। आपके बोलते बोलते 25 हो चुके हैं।
अच्छा 25 हो गए हैं, ठीक है। हसन निसार साहब वाली बात बता दी है। खैर जितने भी हुए हैं तो फिर भी कम है, लेकिन खैर एनीवे हम यही कहेंगे कि बेस्ट ऑफ लक। बाबर आजम साहब, आप दोनों मैचेस में फ्लॉप रहे हैं, तो आपके लिए कल एक मौका है कि कल आप अपनी जिसे कहते हैं कि फॉर्म में हैट्रिक वापस बनाई। आएं और अच्छी परफॉर्मेंस दें, बहुत अच्छी बॉलिंग करें, बहुत अच्छी मैं फील्डिंग करें। चलती हूँ, और मुझे हम कल के लिए ड्रेस भी लेनी है नई। कल चलें, अभी thank you ले very much guys. Sumit Jain sir, thank you very much. थैंक You यू have जी। joined us from China, and Arzu ji, thank you very much. You have joined us थैंक from यू, Islamabad, and थैंक यू। Fakhar Yusufzai will be signing off from here. We'll see you again in the other जिसे कहते हैं live debate by tomorrow. Thank you very much for joining. We'll see you again. तब तक के लिए take care and bye.